नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण पर मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अलग अलग राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा उस वीडियो में नहीं हो पाई थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऐसी ज्योतिषी घटनाएं हैं जिनका प्रभाव लगभग एक माह तक रहता है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों पर इस ग्रहण के प्रभाव के बारे में। जिन जातकों ने उस वीडियो को देखा है उन्हें तो जानकारी हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उनके लिए संक्षेप में बता दूं कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण केतु के प्रभाव से लगेगा और ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के साये में लगेगा। 14 अक्टूबर को रात्रि 8:30 पर इस ग्रहण की शुरुआत होगी और बाद मध्य रात्रि के बाद 2:35 तक यानी 15 अक्टूबर प्रातः 2:35 AM तक ये सूर्य ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। विशेष करके कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सब देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा, जो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले से प्रभावी होगा, यानी प्रातः 8:30 से सूतक काल ये मान्य होगा। सूतक काल और सूर्य ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों और उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं मकर राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को, जो लगभग एक माह तक प्रभावी रहेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य ग्रहण के समय की ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे होंगे। गुरु और राहु कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे होंगे। केतु और मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा। सूर्य, बुध और चंद्रमा ये कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे होंगे। ग्रहण दोष का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, भले ही भारत में दिखाई ना पड़े, लेकिन ग्रहण के समय, ग्रहण के दौरान जो जो ग्रह इससे प्रभावित हो रहे हैं उनका प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, प्रभावित तो सभी होंगे। 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो थोड़ा अलग होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वहीं लगते हैं जहां पर राहु और केतु का गोचर हो, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और जो ग्रहण है वो कन्या राशि में लग रहा है। देखिए, 2022 को याद कीजिए, उस समय राहु और सूर्य, केतु और सूर्य साथ में थे, राहु और चंद्रमा साथ में थे, लेकिन इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है। केतु अलग हैं, सूर्य अलग हैं। अब केतु इस समय ट्रांजिट में हैं और कन्या राशि की ओर गतिमान हैं। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तुला से कन्या की ओर गतिमान में है, तो 30 अक्टूबर को कन्या में आएंगे। तो ग्रहण जो है, जो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? वो लगेगा कन्या राशि में। तो इस तरह से जो ये ग्रहण है ये कन्या राशि के शुरुआती बिंदु पर होगा 14 अक्टूबर को। चित्रा नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। सूर्य, बुध और चंद्रमा 14 अक्टूबर को कन्या राशि में होंगे। मंगल केतु तुला राशि में होंगे।
और भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा और लगभग 1 माह तक सभी प्राणी इससे प्रभावित होंगे। तो आप समझिए मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं 8वें भाव के स्वामी होकर के। 9वें भाव में ग्रहण लग रहा है, सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। तो इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। विरासत या वसीयत को लेकर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, तो बेहतर ये होगा कि आप उसमें 30 अक्टूबर के बाद की डेट ले लें, क्योंकि अचानक से कोई ऐसा निर्णय आ सकता है जो आपके पक्ष में ना हो। 9वें भाव में ग्रहण जो है लग रहा है, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता को, गुरु को किसी भी स्थिति में नाराज़ ना करें। कोशिश करें कि आपको अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। संबंध खराब मत कीजिएगा। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अचानक से उनका मन पढ़ाई से दूर हट सकता है। कुछ लोगों के मन में इस तरह का भी नेगेटिव फीलिंग आ सकती है कि पढ़ाई छोड़ दें, या कोई टेक्निकल एजुकेशन आप जो ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसे बीच में छोड़ दें। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आएगी, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। ये ग्रहण का असर है जो थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन आपको नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे लगभग गलत ही होगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि 9वां भाव जो है वो एडवाइस का भी होता है, सलाह का होता है। अब अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी सलाह दे, ख़ास करके आपके पिता या गुरु, तो उस सलाह को सुनिएगा भी और फॉलो कीजिएगा। 9वें भाव में जब ग्रहण लगता है तो आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और थोड़ा जिद्दी भी हो सकते हैं आप, इसलिए माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। पिता और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिएगा। 10वें भाव में मंगल और केतु बैठे हैं, तो ये कार्यस्थल पर भी परेशानी पैदा करेंगे, इसलिए कार्यस्थल को लेकर पर भी कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जो लोग लंबी यात्रा का प्लान कर रहे थे, आप देखिएगा अचानक से कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी, कोई ऐसा समाचार मिल जाएगा कि उन्हें उस यात्रा को पोस्टपोन करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि विशेष परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव लग्न ग्रहण से बाहर चल रहे हैं। शनिदेव ग्रहण से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं सूर्य, बुध, चंद्रमा, केतु और मंगल। अब देखिए, ये तो 15 दिन तक आपको इस तरह से सावधान रहना है। 15 दिन के बाद स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी। जैसे ही 30 अक्टूबर को केतु और राहु राशि परिवर्तन करेंगे, राहु मीन राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या में आ जाएंगे। सूर्य, बुध और मंगल ये आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में। केतु यहाँ से हट जाएंगे, सूर्य होंगे, मंगल होंगे और बुध होंगे। अब यहाँ पर तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूर्य को मंगल का बल मिलेगा, बुध का बल मिलेगा, इसलिए कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चूँकि मंगल केतु के प्रभाव से निकल चुके होंगे और मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। देवगुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे और गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं,
तो अब आपको विदेश संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। विदेश यात्राएं या लंबी यात्राएं जो आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए किसी वजह से, वो उस यात्रा का भी अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा को लेकर के जो समस्या आ रही थी, वो समस्या भी आपकी इस समय समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि सूर्य पर, मंगल पर, बुध पर पड़ेगी, तो कार्यक्षेत्र के लिए ये समय आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि आपको 30 अक्टूबर के बाद प्राप्त हो सकती है। गुरु चौथे भाव में हैं और इस समय पूरी तरह से अपने बल को प्रदर्शित करने की स्थिति में हैं। गुरु जब चौथे भाव में होते हैं तो सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो ये होगी कि राहु तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे। राहु जो हैं ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक हैं, राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ के कारक हैं और राहु विदेश के कारक हैं। तो तीसरे भाव का संबंध विदेश से बन जाएगा और गुरु तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा कि आपके संबंध जो हैं विदेशों से ऑनलाइन माध्यम से बनेंगे और विदेशी व्यापार है या विदेश में यात्रा करनी, विदेश की यात्रा करनी है, विदेश में सेटल होना है, ऐसे सभी कार्यों के लिए ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएंगी। शनि आपके लिए लाभ देने की स्थिति में होंगे, धन के भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। 30 अक्टूबर के बाद आप कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि चौथे में गुरु बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो आप कोई मकान वगैरह बनवाना चाहते थे तो वो भी आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके राशि के स्वामी शनि हैं, शनि के मित्र शुक्र हैं और शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं, दशम के भी स्वामी हैं। तो पंचम का दशम से संबंध बनेगा, यानी छात्रों को रोजगार मिलने का योग बनेगा। साथ ही साथ आपके लव रिलेशंस अच्छे होंगे और विवाह का भी योग बनेगा। फिर भी सूर्य ग्रहण से लगभग 15 दिन तक, 30 अक्टूबर तक आपको सूर्यदेव का उपाय तो करते ही रहना होगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल, उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यावहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद शुरू होगा। तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें
और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।